बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क स्टेट बैंक में सभी स्टाफ मिलकर के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया और सबने मिलकर राष्ट्रगान भी गाया। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए झंडा फहराया गया। झंडा फहराने के लिए कम से कम लोग आए, जो कि कोरोना काल में यही आवश्यक है कि कम से कम लोग दूरी बनाकर हैं। झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान होने के बाद बैंकों के स्टाफ को मिष्ठान वितरण किया गया। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। 74वें स्वतंत्रता दिवस पे काफ़ी जगहों पर झंडा फहराया गया, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी नियमों का पालन करते हुए झंडा फहराया गया। फास्ट न्यूज इंडिया से दिग्विजय सिंह, चुर्क, सोनभद्र। यूपी के प्रयागराज जिले के थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत शंकरगढ़ पावर हाउस के सामने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने विद्युत कर्मचारियों की लापरवाही से हो रही अनेक घटनाओं तथा संबंधित अवर अभियंता के ठीक से काम न करने के विरोध में धरना दिया। किसानों का कहना था कि विद्युत विभाग किसानों की समस्या को नजरअंदाज कर रहा है, जिसके अनेक घटनाएं घट रही हैं। किसानों ने बताया कि जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी, हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए शंकरगढ़ से गिरजा शंकर सिंह की रिपोर्ट। कोई विद्युत विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर आया? जी अभी कल जेई महोदय गए थे और जेई महोदय ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे अधिकारी हैं, ये काफिले के साथ गए थे। इनके साथ 3-4 गाड़ियां सफारी गई थी, इनके पाले हुए दलाल गए थे, इनके जो है दबंग आतंकवादी तरीके के कुछ प्रधान गए थे और वहाँ ये हम लोगों को धरने में धमका रहे थे कि अगर आप लोग ऐसा यहाँ से नहीं हटते हैं तो तत्काल हम आपके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत कराएंगे और आप सबको जेल भेजवा देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम राकेश कुमार त्रिपाठी है। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला प्रयागराज भारतीय किसान यूनियन भानु। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में 20 गांव की लगभग 6000 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन द्वारा सोमवार को जुलूस और धरना प्रदर्शन करने के विचार पर सहमति बनी। बता दें कि पूर्व जिलाधिकारी द्वारा बाजपुर के 20 गाँव की 5838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई, जिसको लेकर के लगातार सरकार से किसानों द्वारा जमीनों के मालिकाना हक वापस किए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन किसानों को उनका मालिकाना हक वापस न मिलने से किसानों में खासा आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पट्टा के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें सोमवार को धरना और शांति जुलूस निकालने पर विचार किया गया और इस दौरान व्यापार मंडल द्वारा पूर्ण रूप से बाजार बंद करने का भी निर्णय लिया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा पर भरोसा जताया है कि जल्द ही किसानों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक वापस दिया जाएगा। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। कहीं इसमें जो भी उचित कार्रवाई हो सकेगी वो जल्दी से जल्दी, मुझे उम्मीद है ये निपट जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि जिसमें कोई उग्र आंदोलन या इस तरीके की कोई वो है। एक व्यापारियों से पूर्ण समर्थन मांगा गया है और हम लोगों ने अपना समर्थन दिया भी है और सभी व्यापारियों से निवेदन भी किया है कि कल सोमवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और सब लोग मंडी में एकत्रित हों और एक मौन जुलूस निकालने की जो सब लोगों द्वारा निकाला जाएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी दें और इस मुहिम को सफल करें। ये वो जो 20 गांव का मसला है, उसके बारे में ये मेन आदमियों की आज मीटिंग हुई यहाँ पर। हमारे फार्म पे आए सब आदमी, मीटिंग हुई है और हमें ये तय करा है कि जो जुलूस है वो मौन जुलूस निकाला जाए, क्योंकि हमें हमारे मंत्री जीवनों में हमें विश्वास दिलाया है, चीमा साहब ने विश्वास दिलाया है कि काम आपका हो जाएगा, ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत करो, प्यार से सारा कुछ हो जाएगा। इसलिए हमने जो मौन जुलूस का ही प्रोग्राम बनाया सब ने कि मौन जुलूस निकाला जाए और सरकार के ख़िलाफ़ कोई भी बात ना करी जाए। और ये कल मेरी आर्या जी से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि मेरी बात हुई है पर सच से कि ये फाइल बहुत मोटी है, इसलिए हमें बहुत जांच करनी पड़ रही है, इसलिए थोड़ी देर हो रही है। 25 तारीख को हमें ख्याल है कि फ़ैसला कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे की रणनीति फिर देखा जाएगा, जो भी करना।
पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के खड़गपुर स्थित जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रेल सुरक्षा बल के जवानों ने इस बार का 74वां स्वतंत्रता दिवस अलग ही अंदाज में मनाया। 2 दिन पहले ही रेल मेन हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर नाजमी ने जेटीआई प्रमुख कमांडेंट राम कुमार शर्मा को कहा कि हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है। चूंकि रेल मेन हॉस्पिटल एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, इसलिए पूरे डिवीजन से ही मरीज यहाँ आते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर समय मुस्तैद रहें। डॉक्टर नाजमी के आग्रह पर आनंद फानन में रेल सुरक्षा बल के ट्रेनिस ने 25 यूनिट ब्लड की आपूर्ति त्वरित कर दी। यही नहीं, कमांडेंट शर्मा ने भी आगे आकर अपना रक्तदान किया। डॉक्टर नाजमी ने कहा कि यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि जब पूरा देश स्वतंत्रता के जश्न में डूबा हुआ है, ऐसे समय में हमारे रेल सुरक्षा बल के जवान जरूरतमंदों के लिए रक्तदान कर रहे हैं। डीआरएम मनोरंजन प्रधान ने कहा कि ये जवान सैल्यूट के हकदार हैं, जो आज के दिन भी रक्तदान कर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। कमांडेंट शर्मा ने कहा कि शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए रक्तदान अति आवश्यक है। रक्तदान के पहले सारे पैरामीटर्स को बखूबी चेक कर लिया जाता है और इसके बाद ही रक्तदान की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। आई बिलीव इन क्वालिटी, और क्वालिटी तभी रहेगा जब आपका प्लानिंग ठीक रहेगा। तो हमारा प्रोग्राम में जो ब्लड प्रोसेस चाहे खड़गपुर रेलवे हॉस्पिटल हो या सदर हॉस्पिटल हो, प्लान करके लेते हैं कब ब्लड बैंक में कब ब्लड रखेंगे, कब कितना लेंगे, कब करेंगे, नहीं करेंगे। इसी नहीं कि एक दिन हम 100 कर लिए फिर बाद में गायब हो गए, ऐसा नहीं। इसलिए प्लानिंग था। आज 15 अगस्त में एक कैंप हम लोग रेगुलरली वहाँ होता था और नजदीक था, लेकिन वो वाला शायद अभी कोरोना टाइम में लोग नहीं कर रहे थे, तो इसलिए हमने कॉन्टैक्ट किया मिस्टर शर्मा साहब से। आई थिंक 3-4 उसको पहले हमने बात किया था, तो वेरी शॉर्ट नोटिस में किए। 25 मिनट्स के लिए हमने बोला था टारगेट। आई थिंक 25 ऑल्सो करेंगे। उसमें से अक्सर तो फिट ही रहते हैं, लेकिन हाँ टारगेट है कि फिटनेस भी रहे और सही ब्लड रहे, और ब्लड को हम लोग खर्चे भी सही कर सकते हैं, वेस्टेज भी नहीं हो और शॉर्टेज भी नहीं हो। तो आज के इवेंट में अराउंड 25 यूनिट्स में कलेक्टेड। सर देश को जो आवश्यकता है वो आप लोग यहाँ पर रह करके भी देंगे। कोविड में रिस्ट्रिक्शंस है, फिर भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जवानों को इतना मोटिवेट है कि आगे से चल के ब्लड दे रहे हैं, और ये ब्लड जिसको आवश्यकता होती है मौके पर नहीं मिलता, और जिसको ब्लड मिल जाता तो उसकी जान वी कैन सेव लाइफ। 1 यूनिट से ब्लड से किसी भी की भी इमरजेंसी में जान बचाई जा सकती है। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में 20 गांव व नगर की लगभग 6000 एकड़ भूमि प्रकरण मामला दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। बता दें कि पूर्व जिलाधिकारी द्वारा बाजपुर के 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई, जिसको लेकर लगातार सरकार से किसानों द्वारा जमीनों के मालिकाना हक वापस किए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन किसानों को उनका मालिकाना हक वापस न मिलने से किसानों में खासा आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जमीनों का मालिकाना हक किसानों को वापस दिए जाने को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारी कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से मिले। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि किसानों को हर कीमत पर उजड़ने नहीं दिया जाएगा। आप हमारे मुख्यमंत्री के दिए आश्वासन पर भरोसा रखें, किसानों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक वापस मिलेगा। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। कहीं किसी की कृपा पे नहीं पल रहे, ये इनकी ज़मीन है और नियमों कानूनों के तहत इस ज़मीन के ये मालिक है, और इसमें हज़ारों किसान, हज़ारों लोग कई सालों से इनके बैंकों के लिमिटों के माध्यम से इनके काम चल रहे हैं। सीड प्लांट हैं, राइस मिल है, प्रॉपर्टी के काम है, लोगों के मकान बने हुए हैं, और इन्हीं ज़मीनों पे बाजपुर बसा हुआ है। यह इनका अधिकार है और इनके अधिकारों को कोई नहीं छीन पाएगा। वैसे हमारी सरकार है, हमारी सरकार किसी कीमत पे किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं करेगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, उन्होंने इस विषय को बहुत बड़े मन के साथ स्वीकार किया है, और यहाँ के किसानों को 100% जो इसके मालिक हैं उनको न्याय मिलेगा। तो थे भी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।